that this program that we are hosting here at the Dr. Ambedkar International लोकसभा अध्यक्ष इक्वलिटी की ज्यादा इक्विटी पहले क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने कहा भारतीय समाज में जब समानता आ जाएगी तो स्वतंत्रता अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। ये सब मीनिंग होगा, सबके अवधारणा के, सबके ड्राफ्टिंग का एक महत्व होता है। लेकिन फ्रेटर्निटी, फिर जब लोग आर्टिकल पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कहते हैं फ्रेटर्निटी तो है ही नहीं इसमें। लेकिन फ्रेटर्निटी आप प्रीएम्बल में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, प्रस्तावना में। और उन्होंने कहा कि भाईचारा बढ़ाने का काम बाद में आने वाली सरकारें, समाज पर हम छोड़ते हैं और समाज ये तय करेगा कि भाईचारा हमें कैसे बढ़ाना है। तो तुषार मेहता साहब ने भाईचारे का एक किस्सा सुनाया, तो मैं भी थोड़ा एक किस्सा भाईचारे का सुनाना चाहता हूँ। क्या मेहता साहब सुना दो क्या? एक बार एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देने गए। उनके घर से मैसेज आया कि क्या कर रहे हो आप, आपके घर में तो बड़ा झमेला हो गया। बंगाली में झमेला बोलते हैं। बोला क्या हुआ? हुआ क्या था कि वो घूमने गए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उठा करके अपने घर ले गए। वो होश में नहीं था। 3-4 दिन बाद जब होश में आया तो घर वालों ने पूछा, ये आजादी से पहले की घटना है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं तो सफाई कर्मी। बड़ा विषय बन गया। तो बुलाया उनको कि जल्दी पहुंचो, घर में कुछ झगड़ा चल रहा है। तो गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर गए। उन्होंने कहा क्या बात हुई भाई? उन्होंने कहा जिसको आप लेके आए वो तो सफाई कर्मी निकला। तो बोला क्या हुआ? ये मेरा भाई है। अब यहाँ भाईचारा है। ये जो भाईचारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर कह रहे थे ना, वो इतना महत्वपूर्ण है। जो आगे उन्होंने कोट किया और अपने समाज को समझाया कि ये मेरा भाई है, इसलिए मैं इनको घर लाया हूँ। बोला कैसे भाई हुआ? बोला ये है प्रेस क्लब, बाहर की सफाई करता है, पार्क की सफाई करता है, गली की सफाई करता है, मोहल्ले की सफाई करता है, इसलिए सफाई कर्मी है। और मैं जो आपके मन में मैल भरा हुआ है उसकी सफाई करता हूं, मैं भी सफाई करता हूं। और हम यहाँ चल रहे हैं, राउंड पे राउंड चल रहे हैं। तो ऐसे भाईचारा बढ़ाने की बात तुषार मेहता साहब कर रहे थे। आप करोगे क्या? ऐसा भाईचारा बढ़ाओगे क्या? लेकिन हम ये उदाहरण बोल ही नहीं रहे। यस और नो तो बोल। यस। तो ये संविधान निर्माताओं ने इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रीडम, इसके बारे में जो संविधान में प्रावधान किए उसके बारे में जिक्र कर रहे थे तुषार मेहता साहब। अब ये ड्राफ्टिंग का विषय है। हमारे लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट कोने में आज ड्राफ्टिंग के लिए, लेजिस्लेटिव हम पहुंचे हैं यहाँ पे कृषि भवन का एक डिपार्टमेंट। जब कोई बिल बनता है, गाइस वी आर रियली वेरी कोई मंत्रालय बनाता है, फिर वो लॉ में वेट होने के लिए आता है हमारे। तो हमारे पूरा उसका एक महकमा है। और मैं माननीय स्पीकर साहब को उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लोकसभा में पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं सारे नीचे। जो हमारे MP वो भी जो बिल आता है मंत्रालय से उसको, उसमें लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग को थोड़ा समझे। तो अब जो आप तैयार होंगे वो ज्यादा समझेंगे। तुषार मेहता साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल फोर्स भी क्या, लेकिन आप समझेंगे तो उसका फायदा समाज को भी मिलेगा। और आप अगर पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो लोकसभा को भी मिलेगा। यहाँ पे आए हुए हैं लोग। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग अपना महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट जब अमेंड हुआ था 1961 में बना, लेकिन एक प्रोविजो था उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई। हमारी एक कमेटी थी JPC, उसमें कई दिनों तक चर्चा हुई, कई महीनों तक चर्चा हुई। जिसको रखा है कि नहीं रखे, सरल करना था। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई प्रोविजन है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन है, कभी देखेंगे आप प्रोविजो है। तो ये सब का कोई न कोई मीनिंग होता है और कोई न कोई अर्थ डालता है। और अगर ये कोर्स तो OP जिंदल साहब ने, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में शुरू हुए हैं, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का आप समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है तुषार मेहता साहब थोड़ा वकीलों का काम भी आसान हो जाएगा।
क्योंकि कोई ग्रे एरिया होता है तो वकील उसमें बहुत अच्छी लड़ाई करते हैं। जब आप ग्रे एरिया छोड़ोगे ही नहीं तो लड़ाई क्या करेंगे, कम करेंगे ना, तो केसेस भी कम होंगे। तो जो पेंडेंसी है उसका भी, उसमें भी फायदा होगा। इसलिए आज के प्रोग्राम के तो कई फायदे हैं, पेंडेंसी भी कम करने में मदद मिलेगी। और अब हमारे यहाँ AI समिट हो रहा है, तो AI भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। क्या AI के माध्यम से आपको लगता है कि अवसर समाप्त होंगे? ऐसा सोचते हो क्या? LIC ऐसा सोच रहे हो क्या? हेडक्वार्टर नहीं, ऐसा नहीं है। AI समिट का सार ये है कि AI के माध्यम से रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे, रोजगार के अवसरों का स्वरूप बदल जाएगा। इतना ही फर्क नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार। कॉफी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय जिसने पूरे देश के अंदर इसके लिए नई दिशा देंगे और संचार के साधन जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको आज पारदर्शिता, जवाबदेही, सत्य निष्ठा के आधार पर करने की आवश्यकता है। उसके लिए एक ऐसे नौजवान तैयार करेंगे जो निश्चित रूप से इस देश के राजनीतिक, लोकतांत्रिक और टेक्नोलॉजी और पत्रकारिता में नई दिशा देंगे। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, तुषार मेहता जी ने सही कहा, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम कोई भी कानून बनाते समय या कोई भी मसौदा बनाते समय उसकी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग जितनी स्पष्ट होगी, जितनी उसमें व्याकरण की स्पष्टता होगी, जितना हम ये एरिया कम छोड़ेंगे, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर ही आज की सारी कानूनी प्रक्रिया अटकी है। और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने संसद में हमसे आग्रह किया कि इसके लिए देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के आने वाली लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर एक पेशेवर नौजवान विभाग और सभी सरकारी विभागों के अंदर जहां पर कानून बनने का प्रारंभिक काम होता है, वहां पर लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले लोगों की मुख्य रूप से भूमिका रहती है। वो पेशेवर होने चाहिए और उनमें लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग बनाने की क्लियरिटी होना है। और हमने ये कोर्स शुरू किया है। हमारी संस्था प्राइड इसके लिए लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन हमने और इसको तेजी से करने का काम शुरू किया है। सभी विभागों के अंदर, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर and 4 private universities were identified इसके and लिए were given the status of एक प्रशिक्षित पेशेवर I'm happy to तैयार report to हो you, ladies and gentlemen, that we are और one इसके लिए of मैं those विशेष रूप से 8+4 12 Indian श्री universities राजकुमार जी को which have been धन्यवाद given देता the हूँ। status of an उनसे मेरी चर्चा हुई थी। We are also the only कि मैं आने वाले non-STEM, समय के अंदर non-medicine university which has been given the जहाँ status of an कानूनी institution of पेचीदगियाँ eminence, ज़्यादा बढ़ेगी, which also provides us with greater degree of वहाँ पर हमें flexibility and institutional एक ऐसे autonomy to पेशेवर be able to work towards नौजवान को promoting तैयार excellence. करना है
I also want to mention जो that आने we are वाले a समय में research-oriented university legislative which maintains drafting a के 1 to अनुभवी 10 faculty-student ratio, which और has अभी more than आपको 65 research हमारे centers लॉ and मिनिस्टर 6 साहब ने research तुषार and मेहता जी ने capacity बताया कि building किस तरीके के institutes, legislative each of drafting में advancing format the देश vision of research से ही excellence. सारे We also want to कानून की mention परिभाषा that in the परिवर्तन हुआ। last 17 years we have been हम able तो to लोकसभा में foster कई बार a culture of अनुभव करते research हैं and जिस excellence because of which इनकम टैक्स बिल की बात कर रहे थे, कम से कम अभी हमारे संसदीय समिति ने जब जांच की तो To begin with, पुरानी at the gracious उसमें presence देश of our को में ही illustrious 200 dignitaries, we are honored to begin this special evening. ठीक करने का काम Distinguished किया। guests, dignitaries, esteemed ऐसे colleagues, कई members पुराने of the कानून media, हैं on behalf of जिसमें Open आज India जब Global University, कानून रिफिल I करके welcome नए you कानून all ला रहे हैं, to the उसमें celebration ये सब and कमियां थी, many उसको memories of our country. नए कानून लाने It के is लिए my समय honor विशेष रूप से to ध्यान दिया जा रहा है warmly welcome our और आने वाले speakers for समय the के अंदर evening, Shri Om इस Birla, विश्वविद्यालय के अंदर Honorable पढ़ने Speaker वाला of the Lok विद्यार्थी Sabha, देश का सर्वश्रेष्ठ पेशेवर लॉ ड्राफ्टिंग का नौजवान होगा जिसका देश में बहुत बड़ा योगदान श्री होगा। अर्जुन राम मेघवाल जी। दूसरा विषय भी आज के वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है कि मास्टर इन इलेक्टोरल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, चुनाव प्रबंधन नहीं, चुनाव में पारदर्शिता रहे, चुनाव में जनता की ज्यादा सक्रिय भागीदारी रहे और चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतदान है। इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर जब हमारी आने वाली पीढ़ी इस विषय को पढ़ेगी, अध्ययन करेगी, नए रिसर्च करेगी, 1952 से लेकर अभी तक 18 लोकसभा के चुनाव हुए, 300 से ज्यादा राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। आप देखें 1952 के अंदर हमारा चुनाव कैसे होता था, इम्पोर्टेंट फिगर्स आई उसकी अलग अलग समय के अंदर अलग अलग लोगों ने किताब लिखी है, रिसर्च किया है। जब हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ेगी, समझेगी, रिसर्च करेगी, दूर दराज के गांव तक जब हमारे पास साधनों की कमी थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, रोड नहीं हुआ करता था, पीने का पानी नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, उस समय भी भारत का एकमात्र लोकतंत्र देश है जिसमें पारदर्शी तरीका से चुनाव और हमारे चुनाव पर आज भी 18 चुनाव हमारे लोकसभा के हो गए। हमारी चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से तो विषय उठा सकते हैं, लेकिन हमारी पारदर्शिता निश्चित रूप से दुनिया के लिए अपने आप में देखने लायक है। जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने G20 के अंदर कहा कि भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनाव में भागीदारी निभाते हैं और दुनिया के देशों को हमारे लोकतांत्रिक मतदान प्रक्रिया को देखने आना चाहिए। तो कई देशों के स्पीकर उस समय आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत में 90 करोड़ मतदाता चुनाव की प्रक्रिया करना, शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया करना, पारदर्शिता परिचित चुनाव करना और लोगों के विश्वास भरोसे को जीतना, ये अपने आप भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है और दुनिया के लोकतंत्र देश इसको देखने आते हैं। और इसीलिए इस विषय पर लंबे समय तक हमारी आने वाले विद्यार्थी पीढ़ी अध्ययन करें कि किस किस तरीके से 1952 से लेकर चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका चुनाव, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, हर लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर हमारी चुनाव पारदर्शिता जवाबदेही है। और जितना इस विषय में हमारा नौजवान विद्यार्थी रिसर्च करेगा, नए इनोवेशन करेगा, उतनी ही चुनाव में ज्यादा भागीदारी बनेगी। और आप देखिए कि 1952 से लेकर अभी तक चुनाव में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ना ये हमारे लोकतंत्र प्रति लोगों का विश्वास भरोसा है। और इसीलिए
शुभकामनाएं। ये एक लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी भी है, लेकिन उसके साथ साथ डेटा एनालिसिस करना, इलेक्शन मैनेजमेंट, देखिए अभी कुछ ये सब बातें आज की आवश्यकता है। हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट चुनाव प्रबंध है, लेकिन कई लोग इसको चुनाव जीतने के लिए भी मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन डायरेक्शन मेरा मानना है कि किसी भी देश और प्रदेश का चुनाव मैनेजमेंट जितना पारदर्शिता जवाब दे होगा, हमारे उतना ही जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ेगी। और इसीलिए इस विषय पर जब आप अध्ययन करेंगे, नए रिसर्च करेंगे, नए इनोवेशन करेंगे, तो निश्चित रूप से देश में ये तीनों इसलिए डाले, मतदान भी बढ़ेगा, रेवोल्यूशन से लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागीदारी भी बढ़ेगी 1780 और हम एक बेहतर चुनाव वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन से जब आ रही थी कर तो पहले समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को भी और फिर किस तरीके से मतदाता नजदीक हमारे यहाँ मतदान जब केंद्र संविधान पर लिखा गया अपना मतदान कर सकता है, तो आर्टिकल दुनिया के 14 से अंदर 18 एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके लिए भी हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षण प्रशिक्षण का काम करेगी। पहले तो लिबर्टी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आज की आवश्यकता है। ड्राफ्टिंग का एक संचार के बहुत सारे साधन आज उपलब्ध हैं, लेकिन संचार के साधन उपलब्ध तो है। एआई टेक्नोलॉजी की समिट हमारे यहाँ पर हो रही है। आज की आवश्यकता है, भविष्य की आवश्यकता है। अपनी उत्कृष्टता A program on legislative drafting, therefore, seeks to nurture professionals who are not only trained on a specialized skill, but are trained to be attuned to the linkages between lawmaking and good governance. Similarly, if you think about the Masters in Electoral Analysis and Management, it is designed for aspiring and mid-career election administrators, political professionals, policy analysts, consultants, and democracy practitioners. And the program combines global comparative perspectives with context-sensitive skills. The program aims to enable the students to strengthen their foundational knowledge and skills, and it offers applied training in campaign management, election finance, analytics, and psephology. One of the key distinctive features of this program, which I'm sure all of you would appreciate, is the constituency lab. This lab is going to be an immersive election simulation that enable learners to apply classroom learning to real-world electoral scenarios. Now, while we understand that this is important, both legislative drafting and electoral analysis and management, we are also aware that we live in a time where political outcomes are profoundly informed by narratives that are built by and are built in the media. Today, information and mis program is also meant for an interdisciplinary audience. I know that today we have students from various colleges ranging from Delhi University to different parts of Delhi NCR who are here today, who are pursuing different kinds of undergraduate degrees. I want to tell you that this is a program that has something to offer to all of you. Whether you're studying humanities, social sciences, law, or you're pursuing any other undergraduate degree, these programs are aimed to create an ecosystem which will give wings to the kind of dreams and aspirations that you have towards contributing towards society and to contributing towards nation. With that, I'm delighted to formally introduce these three master's programs, three academic initiatives of O.P. Jindal Global University. I would also like to take a moment to acknowledge the vision and leadership of our Chancellor, Shri Naveen Jindal, our Vice Chancellor, Professor Dr. C. Rajkumar, as well as the deans and all the faculty members of Jindal Global Law School, Jindal School of International Affairs, Jindal School of Government and Public Policy, Jindal School of Journalism and Communication, without whose dedication and collaborative efforts we would not have been able to bring these initiatives to life. As we move forward with a sense of collective purpose, we recognize that progress is built step by step and each step counts. We are positive that these programs will have an indelible impact on strengthening our shared democratic values, our commitment to building institutional integrity and fostering good governance. Thank you very much and thank you for joining us here today. Good evening, everyone.
Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, Honorable Law Minister, Shri Arjun Ram Meghwal ji, our dynamic Vice Chancellor, Shri Rajkumar ji, Upasana ji, and friends. And it's indeed a privilege to be a part of this gathering today for one reason, that if we go by the subject we have selected for postgraduate study,